चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण परेठिया कम कलंक डैवी अपालदौ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी
सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। देखिए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी सभी जीव हैं, सभी आत्माएं हैं। समझ में आए भैया? वे सब दुखी हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। और आत्मा को जान ले तो उनकी सारी उनकी उलझने समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। समझ में आती है? दिगंबर संत हमें ये समझाना चाहते, जगत में जितने भी जीव हैं, 4 गति 84 लाख योनियों की जो जीव है ना, वे सब उलझे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निरंतर टेंशन टेंशन में ही रहते हैं। समझ में आया? और ये समस्या अभी की नहीं है, जीव अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। और हम और तुम सब जीव ही हैं। भगवान शरीर को मत देखिए, शरीर के अंदर एक जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना, वो आत्मा है। तो हम सब कौन हो गए? आत्मा। समझ में आया भैया? तो जो जीव अपनी आत्मा को जानते हैं उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती है। गजब है, कोई उलझन ही नहीं उनके जीवन में। उलझने तो अज्ञानी जीव की पर्याय में चल रही है। समझ में आया भैया? क्योंकि वे आत्मा को जानते ही नहीं है। आत्मा को जानने पर सारी उलझने दूर हो जाती हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ है ही नहीं है ना भाई। अरे जानने वाले को तुमने जान लिया अपने, और जान ही रहे हो। क्या कहा है? आचार्य कुंद देव कहते हैं सभी जीवों की पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या कहते हैं?
भाई अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है। अलग से कोई प्रयत्न करना है तो अपने आत्मा को जिनवाणी माता के द्वारा पहचान करो। समझ में आए भैया? इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या कह रहे हैं? हवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? अरे कहाँ, क्या उसकी पर्याय में ही जानने में आ रहा है, और कहाँ जानने में आ रहा है? नहीं आई समझ में? अरे भाई सोने की अंगूठी देखी है कभी दुनिया में? पहनते हो कि नहीं पहनते हो? जंजीर है, पहनते हो पारसमणि, अंगूठी है। उस सोने की अंगूठी में क्या व्याप रहा है? अंगूठी देखते हो, अंगूठी में सोना नहीं दिखता क्या? अरे बोलो भगवान। वो कहते तो सब सोने की अंगूठी है, तो अंगूठी देख के तुम्हें सोना क्यों नहीं याद आता? अरे भगवान याद आती है। इतना सरल जैन दर्शन है, पर हम अपनी बुद्धि यहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो समझना चाहिए 4 गति 84 लाख योनियों तक परिवर्ण करना पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो मार्गदर्शक हैं। भीतरागी संत क्या करेंगे? वे तो हमें मार्ग बता रहे हैं, हमारे हित का मार्ग बताते हैं कि जितने भी जीव दुनिया में जो दुखी हो रहे हैं ना, सब एक अपनी आत्मा को भूल कर दुखी हो रहे हैं। अब उन जीवों को सुखी होना है, अथवा 4 गति 84 लाख योनियों के परिवर्ण में छुट्टी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? तो सीधे चले आइए चुपचाप, दिगंबर ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, समझ अपने जीवन में उतारिए, तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या भगवान? हर व्यक्ति अपने अपने कुछ ना कुछ समस्या लेके चलता रहता है। अरे तुम्हें काय की समस्या है? एक आत्मा ही एक समझदार है भाई, काय की समस्या? समस्या तो कुछ है ही नहीं है दुनिया में। ये तो अज्ञानता में समस्याएं पैदा होती हैं। जितनी भी उलझन पड़ी हुई है, तो कहते कि आत्मा को नहीं पहचानते तो उलझे पड़े हुए हैं। अब आत्मा को जान लेंगे तो फिर काय की उलझन भगवान? आत्मा को पानी चाहिए क्या, कि खाना चाहिए? बोलो भैया। अरे बोलो भगवान। कि मकान चाहिए, कि दुकान चाहिए, कि रुपया पैसा चाहिए, कि स्पर्श इंद्री के विषय भोग चाहिए, रसना इंद्री के विषय भोग चाहिए? क्या नहीं आई समझ में? है आत्मा को चाहिए, और शरीर को भी नहीं चाहिए। अज्ञानी को चाहिए, तो मरा जा रहा है। ना तो शरीर को चाहिए, ना आत्मा को चाहिए। अरे सारी समस्याएं किसको हैं? अज्ञानियों को हैं। ज्ञानियों को कोई समस्या नहीं है। कौन को? अरियंत परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, सम्य दृष्टि जीवों की बात करते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, उनकी बात की जा रही है। अरियंत भगवान की क्या बात करना? अरिहंत भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय के साथ में रह रहे हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में रह रहे हैं। उन्हें काहे की समस्या है? समझ में आया? और सम्यक दृष्टि के तो हमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को पहचान लिया। सारे प्रयोजन की सिद्धि तो यहां से होती है। कहां से? अरे भैया, जो 5 इंद्री के विषयों की तरफ तुम भाग रहे हो, अपना दिमाग लगाते हो, काय के लिए लगा रहे हो पारसमणि? फिर जो शांति से विचार करोगे कि नहीं करोगे? मन मिला है तो काय के लिए मिला है? असंगी में जाने के लिए मिला है कि अब हमें मन चाहिए ही नहीं, अब हमें शरीर ही नहीं चाहिए अब हमको। अब तो मन का हम सदुपयोग करेंगे, और सिद्ध भगवान जैसा आनंद लूटेंगे। क्या करेंगे भगवान? ज्ञानी ने सब समस्याओं को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आत्मा को जानने पर सब समस्या कुछ रहती ही नहीं है ना भगवान। ये लिखा है गाथा में। अंतिम चर्चा की तरफ चलेंगे, पहले इसका हेडिंग तो समझ लो भैया। क्या? जगत के जितने भी जीव हैं उलझे हुए पड़े हुए हैं, उलझे यानी समस्याओं से भरपूर हैं, दुखी हैं। सबकी अपनी अपनी, देखो आप बैठ जाइए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, तुम्हें दिखता है पर यह बहुत दुखी है। समझिए, बहुत दुखी है वो। समझ में आया भैया? बैठ जाइए, 5-7 मिनट बैठ जाइए। हम तो बैठती रहते हैं, हम तो देखती रहते हैं भगवान। हमें तो मुलाकात होती ही रहती है, आए दिन भी होती रहती है भगवान, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है।
ऑफिस का काम ही ऐसा है कि स्टेज पे प्रधानमंत्री की स्टेज को कैसे प्रमाण पत्र देना होता हमको। समझ में आई भैया? तो हमें तो टकराती रहती है ना भगवान, तुम लोगों को नहीं मिलती हो, बात अलग है। नहीं आई समझ में? सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, एकांत दुखी हैं। क्या कह रहे? ऐसे ऐसे बड़े पदों पर रहने वाले, समझ में आए भैया? और संगी पंचेंद्री प्रधानमंत्री राजा महाराजा, और हम भाई दौड़ में लगे भाई काय में राजा महाराजा बने हुए के लिए। पहले बात 5 मिनट बाकी संग बैठ लो भगवान, तो तुम्हारी सारी जो दौड़ है ना, क्या हो जाएगा? सारा पर्याय में जितना भी रस है ना, सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। क्या हो गया भैया? जैसे दृष्टांत देता हूं, है अभी कल का ही दृष्टांत है। किसी ने वीडियो एक भेज दी कि भाई साहब जो जो आम है ना, आम आम है ना, जो आम है ना भैया, ये आम जो है ना, ये आम जो है कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जो इसका केमिकल है इसमें डुबाए जाते हैं। आपको तो पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, नहीं आई समझ में? और में जहर भरो जा रहा हुआ है। पहले तो अच्छे लगते थे जब तक जानकारी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आपने देख ली वीडियो, क्यों बेटू? फिर बोलो कितना आकर्षण रहा उस आम के प्रति, खाओगे क्या? अरे बोलो भगवान, जब तुम्हें मालूम है इसमें इंजेक्शन के द्वारा जहर दिया जा रहा है, तो तुम्हारी पर्याय में उसके प्रति क्या उपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी? कि अबे भी तुम्हारी पर्याय में उसका रस रहेगा? है बात समझ में आती है वंदना? ये अज्ञानता में ही रस चलता रहता है पंचेंद्री के विषयों का। ज्ञान होने पर सारे रस पर्याय में से उड़ जाते हैं, एक चेतन भगवान आत्मा का रस आ जाता। किसका? अरे अज्ञानता गई और ज्ञान हुआ, तो आनंद आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? है हम जितनी दौड़ लगा रहे हैं ना पैसे कमाने के लिए, हैं पंचेंद्री के विषय कार्यों में जो रुचि पूर्वक भाग रहे हो ना भगवान, सुखी होने की लेन तो कर रहे हो ना? हैं? जब तुम्हें मालूम पड़ेगी भाई साहब ये पंचेंद्री के किसी भी विषय में सुख है ही नहीं है, आकुलता ही आकुलता होती है। किसी भी लड़के को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, भगवान बोलो वो पर्याय में सुखी होगी कि दुख होगा? अरे बोलो भगवान, एक ने दूसरे से प्रेम कर लिया तो वह जीव सुखी होगा कि दुखी होगा? तभी तो फिल्मों में गाना गाए जाते हैं भगवान, प्रेम करो बड़ा बुरा, कैसा क्या बोलते हैं? अरे नहीं बोलते भैया, हमें नहीं समझ में आती है क्या? तो प्रेम करना क्या? पर पदार्थों से प्रेम करना, ये तुमने फांसी लगा दी कि नहीं लगा दी? कौन के लेन लगाई है? अपने लेन लगाई कि बाकी लेन लगाई है? देखो नहीं आजकल क्या चल रहा है। सोचिए, माँ जनवाणी हमको माता हमको कहती है प्रेम कीजिए, अपनी चीज से प्रेम कीजिए, अविनाशी वस्तु से प्रेम कीजिए, जो तुम्हें निरंतर आनंद देती रहे ऐसी वस्तु से प्रेम कीजिए। वह वस्तु अपनी शाश्वत रूप से अंदर दे दे वाले में विराजमान है, उसका ज्ञान करो। तो ज्ञानी के जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं है। और अज्ञानी को चाहे कितनी अनुकूलता हो, बाहर में चाहे कितनी अनुकूलता हो। क्या कह रहे भैया? समझ में आ रही वंदना? ये क्यों समझाया जा रहा है? जगत प्रपंच में उलझा प्राणी, सब जीव अपने मोह राग द्वेष से दुखी हैं। काय से दुखी हैं? काय से उलझन पैदा कर ली? अरे उलझन कहाँ से पैदा हो गई? उलझन का नाम बताओ। उलझन का नाम क्या है? पर पदार्थों को अपना जानना, अपना मानना, और पर पदार्थ का लक्ष्य करके परिणमन करना, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, यही समस्त अज्ञानी जीवों की उलझन है। और इस उलझन को ज्ञानियों ने पहचान लिया। क्या भगवान? काय की उलझन है हमारे जीवन में? काय की उलझन है भैया? मोह राग देश के जब हम किसी से प्रेम करेंगे ही नहीं, किसी को अपना जानेंगे ही नहीं, किसी को अपना मानेंगे ही नहीं, नहीं आई समझ? जहां आपने पर से प्रेम किया,
समझ लेना चाहिए, आपका संसार चालू हो जाएगा। आप वर्तमान में दुखी भी हो जाओगे, और दुखी होगे तो कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं पूरे लोकाकाश में। वे तुम्हारे आत्मा के साथ कर्म रूप से परिणमित हो जाएंगी, और फिर तुम्हें शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा? और कौन सा शरीर मिलेगा भगवान? जैसे तुमने परिणाम किए होंगे वैसे वैसे तुम्हें शरीर मिलते जाएंगे। समझ में आया भैया? कर्म नहीं शरीर दिलाते हैं। कर्म तो बेचारे कौन? कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी, कौन की गलती है? कर्म कहते हैं कि परद्रव्य से प्रेम करो भगवान। कर्म कहते हैं, तुमने देखे कर्म को जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं? कर्म कहते हैं कि परद्रव्य को, ये मकान को अपना मान, ये कर्म के उदय में मिला। काय मिला? ये मकान है, दुकान है, स्त्री है, पुत्र है, काय से मिल रहा है सब ये? कर्मों से भी कहती हैं क्या? मकान कहता है कि तुम मुझे मानो अपना। फिर कौन गलती कर रहा हुआ है? पारसमणि। फिर अब तुम अपने आप को बचा सकते हो इन चीजों से, द्रव कर्म से भी बचा सकते हो। तो भाव कर्म जब यहाँ होंगे नहीं तो द्रव कर्म चिपकेंगे क्या तुम्हारी आत्मा के साथ? बोलो भैया। जब तुम तेल का मर्दन ही नहीं करोगे, तेल ही नहीं लगाओगे शरीर में, तो क्या धूल तुम्हारे शरीर से चिपटेगी क्या? हम्म? स्वयं की गलती है, स्वयं उसमें सुधार कर ले तो वर्तमान में ही आनंद ही आनंद हो जाएगा भैया। अरे भैया, तो जाने थोड़ू आनंद के लेन, कहाँ जाने आनंद के लेन? बेटू कहाँ जाने हैं? घूम लिया है चारों गत में, अब तो निज का ध्यान करो। विषय लाल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। क्या करो? समता पान कैसे करोगे भगवान? अपनी आत्मा को जान लोगे तो समति समता आ जाएगी भगवान। समता का लाभ मिलेगा। मोह राग द्वेष रहित समता भाव की प्राप्ति होगी, भीतराग भाव की प्राप्ति होगी, पवित्र पर्यायों की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए इस गाथा में अंतिम चर्चा की तरफ चलेंगे अपन। पहले पॉइंट समझिए, इस गाथा का महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम पढ़ तो लेते, सब पढ़ लेते, सब पढ़ ले, 11 अंगनों पूरे के भी तुमने हमने अनंत बार पढ़ लिए, पर रिजल्ट क्या निकला? एक अक्षर भाव ना समझते हो। हाँ, एक अक्षर ना समझते हो, भले पूरे ग्रंथ पढ़ लिए हूं। कहते हैं जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। इसी को आप सीधा ऐसा कर दो, जो आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसके जीवन में कोई उलझन ही नहीं है। ऐसे पढ़ लो इसको। कैसे? अरे आत्मा को पहचान लो, परिचय कर लो। मौका मिला है, जनवाणी माता मिली है, देव सात गुरु मिले हैं, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तुम अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में बैठा लो। क्या? सारी समस्याएं दूर। बैठो। फिर वो हमारी आईएम का क्या होगा? काय का आईएम भैया? वो तुम्हारी समस्या है क्या? वो जब होने होगा तभी होगा कि तुम्हारे हमारे चिंतन विकल्प से होगा भगवान। नहीं आई समझ में? हमारी नौकरी का क्या होगा? जो होने होगा वही होगा। अनंत काल पहले अनंत तीर्थंकरों ने देखा, वही होगा। कुछ गलत होगा तुम्हारे साथ? तुम तो गलती अपने साथ कर रहे हो, नई नई पैदा कर रहे हो, नई नई गलतियां पैदा कर रहे हो। अनंत तीर्थंकर पुकार पुकार कर कहते हैं क्या भगवान? फिर हमारी किचन का क्या होगा? जब हम थे ना वहां पर भोपाल में थे ना पारसमणि, स्वाध्याय कराते थे ना, तो एक महिला बोली, जैसी तत्व की बात चल रही, तो पंडित जी साहब फिर ये जो है, एक बात समझ में तो जरूर आ गई है कि अपन को कछु नहीं करने। क्या? वो तो खाना बन जाएगा हमारा, वे हमारे जो पति परमेश्वर हैं भोजन कर लेंगे। अहंकार मत करो भगवान, उनके नसीब में होगा तो उन्हें मिल जाएगा। तुम करता धरता नहीं, तुम ज्ञाता दृष्टा हो, ऐसा ज्ञान करो। समझ में आया भैया? ये अहंकार छोड़ दीजिए।
आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोयम व्यवहार। तेरा मोह बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है? देखो अंतिम चर्चा की तरफ चलते हैं। धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। देखिएगा, ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होना वह प्रभावना है, परंतु यह जीव शुभ राग में प्रभावना मान बैठा है। अर्थात राग के कार्य स्वयं करे और दूसरों को कराए, करते हुए का अनुमोदन करे। इतने में मान बैठा कि मुझे धर्म हो गया। परंतु भाई मंदिर बनवाना, दया दान पूजा भक्ति आदि राग के कार्यों से तो धर्म होता नहीं। अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करने से ही धर्म होता है। अभी ना तो इसे पुण्य का पता, न धर्म का पता और न पाप का पता। क्या? अरे भैया तीन चीजें हैं कि नहीं? भगवान ने तीन चीजें बताई कि नहीं बताई हैं पर्याय में? अशुभ भाव, शुभ भाव और धर्म, बीतराग रूप धर्म। परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप और एक राग हरणी। बीतराग भाव उसे धर्म कहते हैं। अब ये समस्या अगर ये समझ ले कि भाई साहब क्या पुण्य है क्या पाप है क्या धर्म है, वो कहाँ होता है, ये सब पुण्य पाप और धर्म होते कहाँ हैं। अब वो तो ये समस्या मान के बैठो हुआ है कि भाई साहब मंदिर में जो है धर्म होता है, कहाँ होता है, और घर में पाप होता है। क्यों भैया, ऐसा है क्या? पारसमणि, कितने साल हो गए अपन को जिनवाणी सुनत सुनत? अंदर श्रद्धा ज्ञान में कछु बैठी कि नहीं बैठी है? यहाँ बैठे बैठे, आप यहाँ बैठे बैठे मंदिर की बात कर रहा हूं। अभी अपन मंदिर में है ना माधुरी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ आप क्या नहीं कर सकते हो? पाप रूप परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पुण्य रूप परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। क्योंकि ये पुण्य पाप और धर्म कहाँ होते हैं? पर क्षेत्र में होते हैं कि आत्मा के क्षेत्र में होते हैं? बोलो। अरे बोलो भगवान। अब समस्या तो उलझी रहेगी ना, उलझी रहेगी। अनादिकाल से उलझन पड़ी हुई है। वो समझता है कि मंदिर में धर्म होता है और घर में पाप होता है। चलो ले चलो मंदिर, चलो चलो ले चलो संबेद शेखर जी, चलो। कहाँ चलो? अरे भैया यहीं पे संबेद शेखर जी है, हैं? मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। समझ में आया भैया? सब कुछ यहीं पर है। आत्मा में ही पाप के परिणाम होते हैं, आत्मा में ही पुण्य के परिणाम होते हैं, आत्मा में ही धर्म होता है। पहले समझो पुण्य पाप परिणाम कहते किसे हैं? अपनी आत्मा में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, अभक्ष्य जैसे पदार्थों के खाने के परिणाम, रात्रि भोजन करने का परिणाम, सब पाप रूप परिणाम है। और तुम परिणाम करोगे तो तुम्हें वैसी गति में जाने पड़ेगा। क्या करे भगवान? और उस परिणाम का फल त्रियंच गति और नरक गति है। क्या कह रहे? अब तुम्हें त्रियंच गति में जाने के नरक में जाने, तो ऐसे परिणामों से जय जयंत करने के नहीं करने, उन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में रखने हैं कि भगाने हैं? को भगाएगो? नहीं, हमें त्रियंच गति में नहीं जाना भगवान। हे भगवान मुझे त्रियंच गति में नहीं जाना है भगवान, हमें नरक में नहीं जाना भगवान। नहीं करेंगे पाप जैसे ही परिणाम, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे?
भगवान क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं भगवान? वे तो अपनी आत्मा में आनंद मस्त हैं, मेरे दुनिया जाए भाड़ में, हम तो खूब आनंद ले रहे हैं। एक तरफ दूसरे तरफ का करता है ही नहीं है जगत में। भगवान तो ज्ञान कराते हैं, हमें क्या कराते हैं? और यहाँ आके बस भिखारी पना फैलाएगा क्या, और परिणाम करेगा गंदे। और हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान बचा लो। भगवान बचाएंगे क्या? सब मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं। समझ में आया भैया? अगर आपको त्रियंच गति में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना है, तो भगवान कहते हैं ऐसे परिणामों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकल जाइए। भगवान जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी निकलिए। हमेशा कीड़ा नहीं बनने, हमेशा वो जो है काकरोच नहीं बनने, हमें चींटी नहीं बनने हैं। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन परिणाम रखोगे गंदे ही गंदे। तो बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो भैया। तो जनवाणी माता यही तो कह रही है कि ऐसे पाप के परिणाम तुम छोड़ दीजिए और तुम उन गतियों में नहीं जाओगे। अब भगवान की बात मानो। अब यहाँ आएंगे गिड़गिड़ाने लगे, हे भगवान मुझे त्रियंच गति नहीं आना, हे भगवान हमें नरक गति में नहीं आना, हे भगवान हमारे कष्ट सारे दूर कर दीजिए, हे भगवान हमारे शरीर की बीमारी दूर कर दीजिए, हे भगवान हमारा ये कर दीजिए वो कर दीजिए। क्या भगवान नहीं आई समझ में? अगर हमें त्रियंच गति और नरक गति में नहीं जाना है तो सबसे पहले पाप के परिणामों को छोड़िए। जितनी ताकत उस ताकत के साथ में छोड़िए। समझ में आए भैया? और फिर ये भगवान की पूजा है, भक्ति है, दया दान के परिणाम है, मंदिर बनवाने का परिणाम है, ये शुभ भाव है। ये क्या है भगवान? कसाई की मंदता वाले परिणाम है। और ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य गलत है या इंटेंशन आपका दूसरा है कि लोग मेरे को कहेंगे जो मकान की मंदिर किसने बनवाया है, तो तुम पाप के परिणाम में भी चले गए। क्या कह रहे भगवान? अरे इस मंदिर में आएंगे लोग, खूब भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, तो उसी में आपको पुण्य का बंध हो जाएगा भगवान। और दूसरे को दिखाने के लिए कर दे, उसी में पाप का परिणाम हो जाएगा भगवान। जिनवाणी माता तो हमें सब तरफ से सजग करती है। समझ में आए भैया? समझ में आए? तो पुण्य कमाना भी सीखो भैया, पाप से बचना भी सीखो भैया। और धर्म करना, धर्म भगवान ने की बीतराग रूप परिणाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। और वह अपने आत्मा के आश्रय से होता है, अपने आत्मा के ज्ञान से होता है, अपने आत्मा की श्रद्धा से होता है, अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करने से होता है। अज्ञानी जीव ना तो पाप को समझता, ना पुण्य को समझता, और धर्म तो जानता ही नहीं है क्या भगवान। और चल रही है गाड़ी बहुत बढ़िया मोक्ष मार्गी, माने बैठा हुआ, ये इसमें कहा गया है। ये ज्ञान स्वरूप एकाग्र में होना हुआ प्रभावना। प्रभावना किसे कही भगवान ने? माँ जनवाणी माता क्या प्रभावना का अर्थ क्या निकाला? अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, उसे यहाँ पे धर्म कहते हैं, उसे प्रभावना कहते हैं। जिसपे अपना घर ही नहीं संभाला, दूसरे घर संभालेगा क्या? नहीं आई समझ में? क्या बोल दिया पारसमणि? जिसपे अपना ही घर नहीं संभल रहा है, जैसे कोई आपको समझाने जाए, देखो बेटा ऐसा मत करा करो, बेटा ऐसा मत करा करो, है समझाते नहीं, समझाने आते नहीं बहुत से, ये खुद के घर नहीं संभल रहे उनके। तो फिर उसके निकल जाने के बाद क्या कहते हैं अपन? अरे बोलो क्या कहोगे? कोई गंदा व्यक्ति आया, उसके परिवार वाले सब इतर बितर हो रहे हैं, लड़कियां कहीं भग रही हैं, लड़के कुछ कर रहे हैं। समझ में आए भैया? और ऐसा व्यक्ति तुम्हें समझाने आए, आया समझाने आया ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो आज के ज्ञान बांटने वाले तो बहुत मिल रहे हैं, घर घर में डॉक्टर बने बैठे हुए हैं भाई। नहीं आई समझ? और आया तो तुम फिर क्या कहोगे? बात है, या तो बाकी मुंह पे ही कह दोगे, और या फिर पीठ पीछे कहोगे भाई साहब
इसका खुद का घर तो संभाल नहीं रहा है, ये दूसरे को संभालने की बातें कर रहा है। यही कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, जिसकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन हो रही है, स्थिर हो रही है, वही वास्तविक प्रभावना है। मंदिर में काय के लेने आते हो? दूसरों को दिखाने के लिए आते हो कि अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से आते हो? अब वो तो तुमने छोड़ दिया। क्या कह दिया? बस दुनिया देखे। वो आपके जो है काय काय के सामान, बर्तन, चांदी के बर्तन। क्या बाबू, काय के लें, काय के लें? वास्तव ईमान अंदर से बोलना, परिणामों से। दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो तो पाप का परिणाम है। और अपने लिए भाई, अपन को तीन लोग के नाथ हैं, इनकी पूजा तो बढ़िया बर्तनों के साथ में करना चाहिए। अपने यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो अपन बढ़िया बढ़िया बर्तनों में भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो अपना भी एक कर्तव्य व्यवहारिक दृष्टि से समझ में आती है भगवान, तो आपको पुण्य का बंद हो जाएगा। वहीं दूसरों को दिखाने का परिणाम है तो पाप का परिणाम हो जाएगा। न कहीं में तो पुण्य होता है, न कहीं में पाप होता है। और वेद ज्ञान की ज्योति जला लो तो धर्म ही धर्म हो जाएगा भगवान। ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होना वह प्रभावना। प्रभावना समझ में आएगा? अपनी वर्तमान पर्याय को भेद ज्ञान पूर्वक शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ में आया? और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, उन किसी को भी अपना मत जानो, मत मानो। और जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसमें अपनापन स्थापित करना। स्थापित करने वाली वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया भैया? है कि नहीं है? बोलो, किसके पास में नहीं है? माधुरी, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? क्या कर रही है वो? पूछो, शांति से बैठ गए, कमरे में जाना, 5 मिनट उससे पूछना है। नहीं आई समझ में? जैसे कोई महिला हो, उसका पति हो, समझ में आए कि नहीं? और वो महिला इतने भी तक घूमती फिरे, इतने भी तक घूमती फिरे। अरे तो पति कहे जरा बैठो, 5 मिनट बैठो, शांति से बैठो 5 मिनट। तुम इतने भी तक क्यों घूमती रहती हो? पूछे कि नहीं पूछे? ऐसे ही अपनी पर्याय से पूछो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय से। तू इतने भी तक घूमती रहती है तो संसार नहीं बढ़ रहा तेरा? तेरा संसार नहीं बढ़, तेरा पति तो यहाँ बैठा हुआ ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है। तू कहाँ पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागता है? किसको समझाना है? अपने आप को समझाना। समझ में आया? दूसरे को तो समझा दिया, अपने से बात करिए ना। तो ज्ञानी अपने को समझाते हैं तो उनका संसार कटता चला जाता है। समझ में आए? तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होना वह प्रभावना है। यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान का पर्याय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, कर्मों को छुआ नहीं, राग को छुआ नहीं, ऐसे ज्ञानानंद भगवान आत्मा में अपनी परिणति को लीन करना, स्थिर करना, वह वास्तविक प्रभावना है। अब तुम करिए, अब देखिए आप। जैसे हम आपसे कहें क्या, पारस मणि टीवी मत देखा करो, मोबाइल मत चलाया करो, और हम खुद चलाएं, तो क्या कहोगे आप? अरे बोलो, ईमानदारी से बोलो। अरे बोलो तो भगवान, मंदिर में झूठ ना बोलना है। तो क्या कहोगे? पंडित जी साहब, मंदिर में तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो और हमसे कहते कि चलाना, ये नहीं करना, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बोलो, प्रभावना का अंग बनेगा क्या? बोलो भैया, बन जाएगा क्या? खुद पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हो, दूसरे को उपदेश देते हो कि भैया उधर मत भागो, तो उसे उपयोग कार्यकारी होगा उसके लिए क्या? स्वयं जाके बाजार में दूध पिए, बाजार का दूध पिए, अभक्ष का सेवन करे, रात्रि में खाए पिए, हैं, कोई मर्यादित चीजें ना खाए, और फिर उपदेश दे यहाँ पे तुम्हें लागू पड़ेगा कहाँ? बोलो, लागू पड़ेगा क्या? जब हम स्वयं ही स्वच्छता से बैठेंगे तो लोग हमें उस बात को समझेंगे। नहीं आई समझ में? मुनराज की बात को क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके जीवन में दिखता है। समझ में आया भैया? और हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं? क्यों भैया? समझ में आती भाई?
टाइम नहीं आपको दृष्टांत से समझाते, समझ में आया। कहते हैं ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होना हुआ प्रभावना है। भगवान ने कहा अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करना, उसी वास्तविक प्रभावना कही गई है। परंतु यह जीव किसकी बात चल रही है? यह जीव का मतलब क्या? अपनी बात, अपनी बात समझ में आया। कोई गलती हो तो अपनी निकाल लेना पर्याय में है। यह जीव शुभ राग में प्रभावना मान बैठा, क्या मान बैठा? खूब शिविर लगाने के लिए निषेध नहीं कर रहे भगवान, लगाते हैं, ज्ञानी भी करते हैं प्रभावना। क्योंकि जो चीज हमने खा ली भैया सबको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बोलो भैया। ज्ञानी भी ये काम करते हैं, पर उसे मानते ये प्रभावना नहीं है भगवान। ये व्यवहार दृष्टि से कहो तो कहो, सच्ची प्रभावना तो भगवान ने यही कही है कि अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। समझ में आए क्या? आज अपन को बीतरागी संतों पे क्यों विश्वास है? क्योंकि स्वयं अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं और स्वयं हमको आनंद लेने के लिए कहते हैं। समझ में आए भैया? तो सच्चा प्रभावक कौन होता है? जो आराधक होता है, अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लगाता है, उसको आनंद लूटता है। इसीलिए आज हमें कुंद कुंद आचार्य देव हों, आचार्य अमृत चंद देव हों, पदम प्रमलधारी देव मुनराज हों, उनकी बात पे एकदम बात लगती है। उन्हें क्या लेना देना है? वे तो स्वयं आत्मा में आनंद ले रहे हैं। समझ में आया भैया? कहते अब ये क्या बाहर में मानता है, क्या मानता है? लाउड स्पीकर जैसा क्या करता है? समय नहीं दृष्टांत से समझाते आपको। मैं आया, समय तो हो गया, कल बात कर लेंगे अपन इस पूरे पैराग्राफ पे। ठीक है भैया? चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण